दोस्तों मीडिएटर पाकिस्तान को ईरान से झटका लगने के बाद अब इजराइल से भी झटका लग गया है। दरअसल पाकिस्तान का जो इजराइल में एम्बेसी है उसके डेंजरसली क्लोज हार्डली कुछ मीटर्स दूर जाके बॉम्बिंग हुई है इजराइल के द्वारा। और जो एक्सप्लोजन हुआ पूरे के पूरे पाकिस्तान एम्बेसी को उसने हिला के रख दिया। अभी भी वहां से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो एम्बेसी में ऑफिशियल्स थे कह रहे हैं हम अभी भी सदमे में हैं जिस प्रकार का बॉम्बिंग हुआ है, डेंजरसली क्लोज। और इसके साथ दोस्तों इजराइल पाकिस्तान को एक मैसेज दे रहा है। क्या वो मैसेज है वो हम देखेंगे, लेकिन ये मैसेज पाकिस्तान के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और पाकिस्तान जो कि मीडिएटर था, जो कि इस वॉर को सॉल्व करने वाला था, वो इजराइल को ही आंख दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है इजराइल को, जी हां, कह दिया है कि हम कोई कतर नहीं है, कोई फलस्तीन नहीं है, हमसे तुम पंगा मत लेना क्योंकि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, वील बीट द हेल आउट ऑफ देम। जी हां, ये कहा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया में आया इजरायली एयर स्ट्राइक हिट एरियाज अराउंड पाकिस्तान एम्बेसी इन तेहरान, अलार्मिंगली क्लोज टू पाकिस्तान एम्बेसी। एक्सप्लोजन इस प्रकार के हुए कि एम्बेसडर का रेसिडेंस भी टारगेट किया गया। जिस प्रकार का हमला किया गया है, एयर स्ट्राइक स्लैम डेंजरसली क्लोज टू पाकिस्तान एम्बेसी और डिप्लोमेट सेफ है, लेकिन डायरेक्ट ब्रश विद डिजास्टर इसको बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर कहा हम कोई कतर नहीं है, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। इजराइल को पाकिस्तान आग दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों यहां पे क्या वो मैसेज है? दरअसल इजराइल कुछ कहना चाह रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान से इस प्रकार से रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी वो मैसेज भी ले लिया गया है। सिंपल शब्दों में पाकिस्तान को इजराइल ने कह दिया है स्टे इन योर लेन, तुम मीडिएशन करने का प्रयास ना करो, तुम कोई मीडिएटर नहीं हो, जिस प्रकार की शक्ति हो अपना घर चला लो वही बहुत है। क्या यहां मैसेज दिया जा रहा है? आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा आपके लिए 2 साल का करंट अफेयर्स पीटी 730 हम लेकर के आए हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी, स्पीशीज इन न्यूज, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ एक साथ, स्पोर्ट्स से लेके इकोनॉमी से लेके इकोनॉमिक टर्म से लेके आर्टिकल्स में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुआ है, सब कुछ कवर किया जा रहा है, जियो पॉलिटिकल मैपिंग तक। दोस्तों यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लें। पहले स्कैन नहीं हो रहा था तो कोई बात नहीं, अभी ट्राई कीजिए, ये हमने क्यूआर कोड बदला है, ये स्कैन हो जाएगा और आपको लिस्ट मिल जाएगा जहां से आप पीटी 730 डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेक श्योर इसको आप जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा आपके लिए दोस्तों हम अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लाए हैं केवल 1999 रुपए में, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट विद ओएमआर जो आपके घर पे भिजवाया जाता है क्वेश्चन पेपर के साथ, 11 जीएस का, 11 सीसैट का। तो मेक श्योर आप जुड़ जाए। रियल एग्जाम सिमुलेशन होता है, ये कीमत तब अनलॉक होती है जब आप केसी 10 कोड यूज कर रहे हैं। पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आखिरकार हुआ क्या? नाइट ऑफ थर्सडे मार्च 26 हेवी इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ, कल रात की बात है, और तेहरान में कई एरियाज को बॉम्बिंग हुई वहां पे और उसमें मल्टीपल एक्सप्लोजन हुआ एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द के इलाके में। ऑफिशियल रेजिडेंस जो पाकिस्तान एम्बेसडर का है ईरान में, उस पे भी हमला, उसके भी आसपास हमला किया गया। मुदस्सिर टीपू वहीं पर थे लेकिन बच गए हैं, कोई डायरेक्ट डैमेज नहीं हुआ है, पाकिस्तान की एम्बेसी इंटैक्ट है, बस झटके लगे हैं और जोर जोर से अगर आप देखें तो एक्सप्लोजन की आवाज आई है। सारे डिप्लोमेटिक स्टाफ सेफ है लेकिन शेकन है, हिले हुए हैं, अभी भी सदमे में है। जिस प्रकार का लाउड एक्सप्लोजन हुआ है वो सब लग रहा है मानो जैसे बस बला टली है। दोस्तों ये 27th डे ऑफ वॉर में हुआ है, कोई वॉर के स्टार्टिंग में नहीं, प्रिसाइसली तब हुआ है जब पाकिस्तान ओवरस्टेप कर रहा है, मीडिएटर बनने का प्रयास कर रहा है। दरअसल दोस्तों यहां पे आप जो देख रहे हैं ये मैंने गूगल मैप से खुद निकाला है, ये देख सकते हैं आप, एम्बेसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और इससे 230 मीटर की दूरी पर ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं ये इमाम खोमेनी गैरिजन है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस पे हमला किया गया था, लेकिन यहां पे हमले के साथ साथ आसपास के इलाके में भी हमला थोड़ा बहुत हो गया है। ऊपर से बॉम्ब गिर रहा है, कोई देख के थोड़े ही आता है, बस नैरो एस्केप यहां पर पाकिस्तान के लिए हुआ है। 250 मीटर भी की भी दूरी नहीं थी, ईरानियन गैरिजन ठीक पास में है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के एम्बेसी के। पाकिस्तानी मीडिएशन की बात करें तो ऑलरेडी इजराइल इससे बड़ा नाराज है। अगर आप देखिए तो इजराइल ने स्केप्टिसिज्म, डिस्कंफर्ट शो किया जब से न्यूज आई पाकिस्तान मीडिएटर बनेगा। उनका कहना है कि देखिए पाकिस्तान कैसे मीडिएशन कर सकता है, पाकिस्तान तो वो देश है जो कि इजराइल को एज अ कंट्री भी नहीं मानता है।
तो जिसके साथ इजराइल के कोई संबंध नहीं है वो कैसे इजराइल के कन्फ्लिक्ट में मीडिएटर बनेगा। इजराइल के जो एम्बेसडर है भारत में, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमको कोई ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान में, कारण है हमारा कोई टाइज ही नहीं है उनके साथ, हमें तो वो देश भी नहीं मानता है, पासपोर्ट में भी लिखा है दुनिया में कहीं भी जाइए बस इजराइल मत जाइए। और इन्होंने पब्लिकली रिजेक्ट किया है, स्केप्टिसिज्म शो किया है पाकिस्तान के मीडिएशन प्रपोजल पर। इजरायली सोर्सेस टाइम एंड अगेन कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है हम इससे प्रसन्न नहीं है, हम इसको विद कॉशन देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए इजराइल इस वॉर को प्रोलॉन्ग करना चाहता है, वो तैयार है, जो पेन वो सह रहा है और जो पेन इन्फ्लिक्ट कर रहा है दोनों के लिए। यहां दर्द दोस्तों अमेरिकन को हो रहा है, वो इस वॉर से निकलना चाह रहे हैं क्योंकि उनके लिए पेन बड़ा सीवियर है, लेकिन इजराइल अभी तैयार है, वो वॉर को और प्रोलॉन्ग करना चाहता है, पूर्ण रूप से ईरान की जो इस्टेब्लिशमेंट है सबको नष्ट करना चाह रहा है, और इस वजह से वो अभी वॉर को रोकना नहीं चाह रहा। क्लियरली यहां जो पाकिस्तान खेल रहा है उससे ट्रंप के लिए एक एग्जिट बनने का रास्ता बन सकता है। इजराइल इस बात से बेहद नाराज है और इस वजह से वो चाहता है पाकिस्तान पे दबाव बनाना। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी एक मैसेज आना शुरू हो गया। जैसे ही पाकिस्तानी एम्बेसी के आसपास हमला हुआ, पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग पब्लिक वार्निंग दी इजराइल को। यह स्टेटमेंट आया पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम से। अब दोस्तों इनका ट्विटर अकाउंट भारत में विथहेल्ड है। कारण है दोस्तों ये गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, ओपनली नहीं, लेकिन सब जानते हैं पाकिस्तान सरकार इसको ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए चलाती है। तो यहां से जो बातें आती है मोर और लेस पाकिस्तान सरकार DGISPR चला रही है। और वहां से एक मैसेज आया कि पाकिस्तान देख लो, इजराइल कोई कतर नहीं है ना, हम चुपचाप नहीं रहेंगे यदि हमारे डिप्लोमेट्स को कुछ भी हुआ। जो सेंटेंस है इस प्रकार है, इजराइल ये याद रखे पाकिस्तान कोई कतर, कोई गाजा, कोई लेबनान नहीं है, विल बीट दी हेल आउट ऑफ देम, ईंट से ईंट बजा देंगे इजराइल की यदि कुछ भी हार्म हुआ हमारे डिप्लोमेट्स को। कोई डिप्लोमेट्स, कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल दुनिया में कहीं भी हो, यदि उनको कुछ हुआ तो स्ट्रॉन्ग, ब्रूटल, फोर्सफुल रिटेलिएशन पाकिस्तान करेगा। आप तो वॉर सॉल्व करने जा रहे थे, आप तो मीडिएटर थे, अचानक से ये बोल कैसे बदल गए। क्लियरली दोस्तों यहां दिख रहा है जो बात इजराइल तब से कह रहा है कि पाकिस्तान पे हम भरोसा थोड़ी कर सकते हैं, कोई रिश्ता थोड़ी है हमारे साथ उनका, तो वही बात यहां दिख रही है। और इसीलिए पाकिस्तान को इजराइल ने एक मैसेज दिया है। दोस्तों बड़ा ही सॉफ्ट सिग्नलिंग पाकिस्तान को किया गया है। देखिए इस प्रकार का हमला 27वें दिन के वॉर के तभी किया जा रहा है। स्टार्टिंग में होता तो समझ आता कि जितने भी IRGC एफिलिएटेड जो भी कंपाउंड्स हो सब उड़ाए जा रहे हैं। 27वें दिन जब सब कुछ लगभग खत्म कर दिया है ईरान में IRGC एफिलिएटेड जो भी कंपाउंड्स है, मिलिट्री गैरिजन है, तब पाकिस्तान एम्बेसी के इतने करीब आके हमला तब किया जा रहा है जब एक मैसेज दिया जा रहा है। कोर मैसेज है ये मीडिएशन का पाखंड करना तुम बंद करो, हम देख रहे तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो जितना तुम्हारी हैसियत है, डू नॉट ओवरस्टेप। ये हमारा फाइट है ईरान के साथ और ये चलता रहेगा, कृपया करके आप रेस्ट कीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाइएगा, बेटर यू स्टे इन योर लेन। दोस्तों बड़ा ही सॉफ्ट नेचर ऑफ सिग्नलिंग है। क्लियरली कोई हार्ड एस्केलेशन नहीं किया गया, कोई पाकिस्तानी एसेट को, पाकिस्तानी कंपाउंड को डायरेक्ट हिट नहीं किया गया, ना ही डिप्लोमेट्स में कोई कैजुअलिटी हुई, जिस वजह से पाकिस्तान को आप कॉर्नर में भी पुश नहीं कर रहे कि वो रिस्पॉन्स देने के लिए मजबूर हो जाए, जो कि टिपिकल इजरायली स्टाइल है। एट द सेम टाइम प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है, पाकिस्तान को कह देगा देखिए वहां पे तो IRGC एफिलिएटेड कंपाउंड था, लेजिटिमेट मिलिट्री साइट है, हम तो उस पर हमला किए हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली पाकिस्तान के ऊपर मैसेजिंग दे दिया गया है। एम्बेसी के आसपास लाउड एक्सप्लोजन हुआ, धरती कांपी, एम्बेसडर के रेसिडेंस के पास में हमला हुआ। ये सब दोस्तों सॉफ्ट मैसेज है, पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि आप बड़े वल्नरेबल हैं, आप इसमें ना पड़े। और क्लियरली आउटराइट प्रोवोकेशन भी नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान कुछ जवाब देने के लिए मजबूर हो, लेकिन मैसेज दे दिया जा रहा है कि आप ये मीडिएशन वाला पाखंड करना बंद करें, आप क्वालिफाइड एनफ नहीं है इस रोल के लिए। और दूसरी बात, पाकिस्तान ये मैसेज ले भी लिया है और इसीलिए इजराइल को जवाब भी देना उसने शुरू कर दिया है।